बसपा प्रमुख का अपमान बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा, और सपा प्रमुख ने तुरंत कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। फिर सपा प्रमुख का आभार व्यक्त किया बसपा प्रमुख ने, और फिर बसपा प्रमुख के आभार का धन्यवाद दिया सपा प्रमुख ने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और बसपा के दोनों शीर्ष नेताओं के बीच एक नायाब दृश्य और नया अध्याय देखने को मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी की नेता के लिए जो शब्द का इस्तेमाल करना भारतीय जनता पार्टी, और ये व्यवहार हम सब लोग कोई आज का नहीं देख रहे हैं। हजारों साल से हमने और पीडीए के परिवार के लोगों ने इस तरह का व्यवहार देखा है। हमारा और समाजवादी पार्टी का कहीं किसी तरीके का किसी का अपमान होगा, अपमान नहीं होने दिया जाएगा, उसके लिए आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। आज के वीडियो में इसकी पड़ताल करेंगे। पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि क्या आदरणीय मायावती जी ने ट्वीट में जब 2 जून 1995 को याद किया, तो उसके बाद भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आदरणीय मायावती जी के आभार का धन्यवाद देते हुए कौन सी राजनीति का परिचय दिया है, वो कौन सा पैगाम है जो उनके ट्वीट में है, और क्या योगी आदित्यनाथ विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री के कुछ कामों का अतिरिक्त प्रभार पा गए हैं। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। क्यों कहा अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर यह टिप्पणी? देखिए, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। विदेश में युद्ध रुकवाने गए प्रधानमंत्री को बुद्ध तो याद आते हैं, मगर इस मुल्क में मुसलमानों के घरों पर चल रहे बुलडोजरों, महिलाओं और बहन बेटियों पर होने वाले अत्याचारों और मणिपुर जैसी घटनाओं पर क्यों बुद्ध याद नहीं आते? ये सवाल इस देश के लोग पूछने लगे। इस देश के लोग पूछने लगे हैं कि पेपर लीक का सबूत नहीं था, ये कह के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से नौजवानों के भविष्य का मजाक उड़ाया, क्या हर दिन हो रहे रेल हादसों से रेल मंत्री, माफ कीजिएगा, रेल मंत्री भी कोई उपहास तो नहीं उड़ा रहे? आज की वीडियो में विस्तार से अपने आज को समझने और विश्लेषण करने की कोशिश करें। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले ये कि विदेश गए प्रधानमंत्री और बुद्ध को याद किया, यूक्रेन में जाकर, रूस में जाकर बुद्ध को याद किया, शांति की अपील की और कहा कि भारत बुद्ध की जमीन है, युद्ध की जमीन नहीं है। युद्ध किसी के फायदे में नहीं है, युद्ध से नुकसान होता है, ऐसा लग रहा था। कितने शानदार विचार व्यक्त कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। मानवता के लिए युद्ध कभी भी शुभ नहीं हो सकता। ऐसा लगा कि एक कोई महापुरुष बोल रहे हैं। तब तक मणिपुर के लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी, मुसलमानों के ढहाते बुलडोजर से घर दिखाई देने लगे, भारत में दलितों, पिछड़ों पर होने वाले, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार रुकते नहीं दिख रहे, और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भारत में कैसे युद्ध को या युद्ध जैसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रही है। और ऐसा लगा कि नहीं, ईमानदारी केवल जबान से नहीं, नियत में भी होनी चाहिए। विदेश में बुद्ध बुद्ध, देश में युद्ध युद्ध, ये उचित नहीं है। मीडिया में खबर आई कि यूक्रेन प्रमुख ने, जिसकी पीठ पर हाथ रखकर प्रधानमंत्री घूमे थे, उन्होंने एक टिप्पणी कर दी है कि रूस से अगर तेल नहीं लेगा भारत तो युद्ध पर रुकने का असर होगा, युद्ध नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा मूव है। आज तस्वीरें आ रही हैं कि रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर हमला बढ़ा दे रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कई और जरूरी कामों में लगे हैं,
जैसे पेपर लीक के सबूत नहीं होने से पेपर लीक नहीं हुआ है, यह बयान दिया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, वैसे ही रेल मंत्री ये कहते रहे कि रेल हादसे कहां हो रहे हैं और देश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां से किसी न किसी दिन रेल हादसे की तस्वीरें आती दिखाई दें। देश एक नायाब ही दुनिया में चलता चला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी न रेल हादसे को रोक पा रही है, न पेपर लीक को रोक पा रही है और विचित्र ढंग से सारी प्रक्रिया चल रही है। और ऐसे में विदेश मंत्रालय का जिम्मा संभाल लिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कुछ दिन पहले भी उनकी टिप्पणी आई बांग्लादेश पाकिस्तान देश दैट करते हुए, और फिर से उनकी टिप्पणी आई है बांग्लादेश को लेकर के। और विदेश मंत्रालय का कार्यभार, अतिरिक्त प्रभार, ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी के जिम्मे आन पड़ा है। योगी आदित्यनाथ जी आज एक ट्वीट करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। जी फिर से ध्यान से सुनिए और समझिए कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। यह ट्वीट किसका है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है कि अगर आप बंटते हैं तो काटे जाएंगे। कल्पना करिए कि यह एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा है। यह बांग्लादेश तो उन्हें याद रहता है, लेकिन चिन्मयानंद पर बलात्कार के मामले बीजेपी वापस लेगी, यह खबर अगर मीडिया में चली तो आज तक बीजेपी इसका कोई खंडन नहीं कर सकी है। हाथरस में बेटी के साथ क्या हुआ, दलित बेटी के साथ, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते, यह देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। उत्तर प्रदेश में हर दिन कितना अपराध में, महिलाओं के ऊपर अपराध में बीजेपी के नेता सबसे ऊपर एडीआर की रिपोर्ट में, और उत्तर प्रदेश महिलाओं पर हिंसा के मामले में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर सामने आ रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बांग्लादेश को याद कर रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, बाकी विचार आप लोगों को करना होगा। कैसे होगा, क्या होगा, इन चीजों को समझने की जरूरत है। और इसी बीच में एक नायाब दृश्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिला। हुआ ये कि जब पिछले दिनों एक टीवी डिबेट में बीजेपी की तरफ से एक प्रवक्ता ने आदरणीय मायावती जी बसपा प्रमुख के लिए बहुत अपमानजनक टिप्पणी की। उसने कहा कि हमसे यह गलती हुई कि हमने बहन जी को मुख्यमंत्री बनवाया, यूपी की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, और अपमानजनक शैली में अपमान जब किया तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश के एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खास तौर पे वंचित शोषित समाज से आने वालों के प्रति कितनी कटुता बढ़ी है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी महिला विरोधी है और यही बीजेपी का चरित्र बनता जा रहा है। इसके बाद आदरणीय मायावती जी ने यानी बसपा प्रमुख ने ट्वीट किया कि सपा मुखिया ने मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है, उसके लिए पार्टी आभारी है। अब इसके आगे खेल एक कदम और आगे बढ़ा और वो बढ़ाया खुद अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव जी का ट्वीट आता है, आभार के लिए धन्यवाद। अब इस ट्वीट को ध्यान से पढ़ने और समझने की जरूरत है। सच तो यह है कि यह आभार उन लोगों का है जो पिछले 2 दिनों से अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर अपना सक्रिय विरोध दर्शा रहे हैं। इस विरोध का मूल कारण है भाजपा के एक विधायक द्वारा शोषित वंचित समाज की एक सम्मानित भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी का सरेआम किया गया अपमान।
अब उसके बाद इस ट्वीट को गौर से पढ़िए, समझिए और दूर तक की राजनीति के समीकरण देखिए। हालांकि इसके बाद की कहानी कुछ और है। अखिलेश यादव जी अपने ट्वीट में इस बारे में आगे लिखते हुए कहते हैं कि सदियों से समाज के प्रभुत्ववादियों द्वारा किए जा रहे मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध आज उपेक्षित व तिरस्कृत समाज के लोगों में यह जो नई चेतना आई है, गौर करिएगा इस ट्वीट को, यह जो नई चेतना आई है उसकी एकता और एकजुटता आने वाले कल का सुनहरी समतावादी, समानतावादी इतिहास लिखेगी। ये है नए अखिलेश यादव जी, जिनको स्पष्ट तौर पर बड़े विजन के साथ, सामाजिक न्याय की वैचारिकी के साथ, दूरदर्शिता के साथ एकजुटता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वंचित, शोषित, कमेरा लोगों के बीच एकजुटता, न्याय के लिए एकजुटता, सम्मान और अधिकार के लिए एकजुटता। और यहां से अगर आप वाकई समझ सकते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के भविष्य को समझने की कोशिश करिए। और फिर से अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए। यह एक शुभ संकेत है कि पीडीए समाज अब प्रभुत्ववादी सत्ताधीशों के विभाजनकारी खेल को समझने लगा है। चंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर ये विघटनकारी सत्ताधारी भले कुछ लोगों को हाथ पकड़कर कुछ भी कहने लिखने पर मजबूर कर लें, परंतु मन से वो कुछ मजबूर लोग भी हमारे ही साथ हैं, क्योंकि ऐसे मजबूर लोग भी जानते हैं कि ये प्रभुत्ववादी कभी उनके बारे में भले नहीं सोच सकते। सदियों से शोषित, वंचित समाज के 99% लोग अब पीडीए में ही अपना सुनहरा भविष्य देख रहे हैं। जो राजनीतिक शक्तियां अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपने स्वार्थ भरे पत्रों पर दमित समाज से हस्ताक्षर करवाने को बाध्य करती आई हैं, अब उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, देश की तीसरी बड़ी पार्टी के प्रमुख, उनके इस ट्वीट के अगर गहरे निहितार्थ आप निकाल सकते हैं तो ध्यान से सुनिए। 90% में 99% जागरण आ गया है। पीडीए समाज में आया ये जागरण राजनीतिक दलों की सीमाएं तोड़कर मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे पीडीए से जुड़ गया है। जो जुड़ने शेष हैं वो भी आने वाले समय में शेष नहीं रहेंगे। समाज की 90% जनसंख्या अर्थात पीडीए का आपस में 100% जुड़ जाना ही सामाजिक न्याय की क्रांति होगा। ये एकता हम ख्याली व इत्तेहाद की सैकड़ों सालों से चली आ रही नाइंसाफी को खत्म करेगा। पीडीए ही शोषित वंचित का भविष्य है। हम एक हैं, एक रहेंगे, पीडीए एकता जिंदाबाद। ये अखिलेश यादव का नया कलेवर आप देखिए। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का नया अध्याय देखिए। और अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो आने वाले कल की राजनीति की नई लिखी जा रही इबारत को पढ़िए। विचारधारा केवल भाषणों में वोट लेने के लिए एक जरिया मात्र नहीं है। सामाजिक न्याय की विचारधारा आज की तारीख में वंचित, शोषित, कमेरा लोगों के आंदोलन, सामाजिक उद्देश्य, जमीन पर हो रही जागरूकता ने नेताओं में कितनी गजब की चेतना पैदा कर दी है, एकजुटता की चेतना पैदा कर दी है, मान सम्मान और एकता की चेतना पैदा कर दी है। और मैंने पहले भी कहा है, फिर से कह रहा हूं, इस देश में 90% कमेरा आवाम को, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के नौजवानों को सबक सीखना चाहिए इन बड़े नेताओं के व्यवहार से। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। समझदार को इशारा काफी। यह नया सामाजिक न्याय का अध्याय है। इसीलिए मैंने पीडीए को कहा था यह मंडल पार्ट 3 है। मंडल और संविधान की एकजुटता एक नई राजनीतिक दिशा की तरफ इशारा कर रही है उत्तर प्रदेश में। और यह एकजुटता विचारधारा और मुद्दे की है।
अखिलेश यादव जी से जब पूछा गया तो उन्होंने बाकायदे अपनी बात कही कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान हमारा सम्मान है। 2019 के गठबंधन में भी कहा था, सुनिएगा इसे। और उसके बाद आज फिर वही अखिलेश यादव ये बोलते हैं, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन हम अपने पीडीए परिवार का हमेशा सम्मान करेंगे। अखिलेश यादव की राजनीतिक कुशलता को आप यहां से भी समझिए कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में जब पल्लवी पटेल के ऊपर कोई सवाल पूछा गया कि वो तो सपा के टिकट पर विधायक हैं, लेकिन आजकल उन सब में मतभेद आ गया है सपा और पल्लवी पटेल में, तो अखिलेश यादव ने एक दूरदर्शिता दिखाते हुए कहा कि हां वो पीडीए की हैं, छोड़ देते हैं उनकी सदस्यता पर, हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्या अखिलेश यादव एक मजे हुए राजनेता की तरह बड़ी राजनीति खींचना चाह रहे हैं? क्या राहुल गांधी इलाहाबाद में संविधान सम्मेलन कर रहे हैं, संविधान सम्मान सम्मेलन, और बहुत मुखरता से जातिवार जनगणना की मांग कर रहे हैं? तो मायावती जी के, आदरणीय मायावती जी के ट्वीट में भी जातिवार जनगणना का उल्लेख आ गया। और अखिलेश यादव जी ने तो अपनी बात में यहां तक कहा, सुनिएगा ध्यान से, कि हम तो कई वर्षों से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और समाजवादियों ने, आज से नहीं, बहुत पुरानी लड़ाई है, चाहे वो डीएमके के नेता हो, चाहे वो आदरणीय लालू जी हो, चाहे आदरणीय नेताजी हो, शरद यादव जी हो, करुणानिधि जी हो, समाजवादियों ने जातिवार जनगणना की लड़ाई लड़ी है। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब भाजपा भी जातिवार जनगणना का साथ देने को मजबूर हो जाएगी। यह उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक नया अध्याय है और यह नया अध्याय कमाल का अध्याय है। हालांकि एक बात गौर करने वाली है और बहुत गंभीर बात है, इस बात को समझना जरूरी है। बड़ी हैं आदरणीय मायावती जी और वो अपनी राजनीति की अलग शैली रखती हैं, वो किसी को नहीं बख्शती हैं जब लिखती हैं, बोलती हैं तो। इसलिए आज उन्होंने, याद करिएगा, आभार का धन्यवाद देने का ट्वीट अखिलेश यादव का बाद में आया, उसके 1 घंटे पहले तकरीबन मायावती जी ने फिर से 2 जून 1995 में सपा बसपा के झगड़े और इस तरह के हमलों को याद किया, लेकिन अखिलेश यादव ने उसका जिक्र तक नहीं किया। सपा प्रमुख पर हमलावर होती हैं जब आदरणीय मायावती जी, तो वो कोई कोर कसर छोड़ती नहीं है, लेकिन सपा प्रमुख जब मायावती जी के ऊपर कोई टिप्पणी करते हैं तो आप पूरे अब तक के इतिहास में देखिए, एक शब्द भी उनकी तरफ से अपमान का या उनके सम्मान प्रतिष्ठा को कम करने का नहीं मिलेगा। 19 में भी अखिलेश यादव ने कहा कि उनका सम्मान मेरा सम्मान, उनका अपमान मेरा अपमान माना जाएगा। यह गठबंधन सीटों का नहीं है, यह गठबंधन विचार का है। आज से समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को गांठ बांध ले कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है, और अगर भाजपा का कोई भी नेता आदरणीय मायावती जी का अपमान करता है तो समझ लेना कि वो अपमान आदरणीय मायावती जी का नहीं बल्कि मेरा अपमान हुआ है। और आज भी देखिए कि बसपा प्रमुख फिर भी उन्हें धन्यवाद, आभार प्रकट करती हैं और अखिलेश यादव उस आभार के धन्यवाद में एक बड़ी दूरदर्शी राजनीति की, एकजुटता की राजनीति की मिसाल पेश कर देते हैं कि एकजुट होना, 90% पीडीए को न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाने का दौर है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में इसका असर आप वाकई देखने को मजबूर होंगे। हालांकि आज की खबर एक यह भी रही कि कुछ लोगों ने यह खबर उड़ाई कि मायावती जी संन्यास लेने जा रही हैं क्या, तो उन्होंने लंबे ट्वीट करके कहा कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी हम लड़ाई लड़ेंगे। आदरणीय मायावती जी इस देश की बड़ी नेता हैं और इस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ दिलचस्प होना बचा हुआ है। आप भी नजर बनाए रखिएगा। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से अवधेश प्रसाद, जो अयोध्या से सांसद बने हैं, सीट का नाम है फैजाबाद, और मैं अयोध्या क्यों कहता हूं आप जानते हैं, याद दिलाने के लिए कि वो अयोध्या हार गए। इतना सब करने के बाद तो जिस सीट पर अवधेश प्रसाद जी विधायक थे और फिर जीत गए चुनाव और सांसद बन गए अयोध्या से, उस मिल्कीपुर की सीट पर
समाजवादी पार्टी की तरफ से संकेत हो गया है। हालांकि अखिलेश यादव ने यह संकेत किया कि उपचुनाव में बाकी लोगों के लिए भी उन्होंने संकेत कर दिया है कि अपने इलाके में जाकर तैयारी करिए। तो मिल्कीपुर से, अयोध्या से अवधेश प्रसाद के बेटे चुनाव लड़ेंगे। चुनाव भी दिलचस्प होगा और विदेश नीति की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाले हुए संघ के लोग, जिस पर टिप्पणी आज अखिलेश यादव ने बहुत मारक टिप्पणी की कि बहुत संघ के लोग काम नहीं आएंगे क्योंकि पीडीए के लोग संघ हो गए हैं। बाई इलेक्शन में जनता समाजवादियों के संग है, जनता संघ है, तो क्या करेगा वो संघ जो रणनीति बना रहा है चुपके चुपके छिप करके। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कमाल की नई सक्रियता, नई एकजुटता, नए समीकरण, नएपन के साथ एक व्यक्ति पूरे प्रदेश को आकर्षित किए हुए है जिसका नाम अखिलेश यादव है। इन बयानों को अगर गौर से आप सुनेंगे तो आपको भी ये महसूस होगा। तो ये विस्तार से आप अपने वक्त को समझें, देखें और पहचानें, पल पल देखें चीजें कैसे बदल रही हैं, उन पर जरूर नजर रखें जो आपके धोखे की तरफ तो नहीं जा रहे। आपके बच्चों का भविष्य जिनसे जुड़ा हो उसके लिए जागते रहिए, इससे पहले कि जागने लायक ही न बचे। अगर यह बातचीत आपको पसंद आई हो और अगर इसे आप YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, घंटी की बटन दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। और अगर आप इसे ट्विटर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगा किसी और समसामयिक विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।